स्टिल पाइन में शाम का समय था। चारों ओर घना कुहासा फैला हुआ था और सर्द हवाओं के बीच कस्बे की सड़कें वीरान थीं। एथन अपनी गाड़ी से उतरता है, उसके हाथ में एक पुराना टेप रिकॉर्डर और नोटबुक। कस्बे का पुराना पाइनवुड मोटल उसकी पहली मंजिल थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? मोटल के बूढ़े मालिक ने घूरते हुए पूछा। मैं उस सिग्नल के बारे में जानना चाहता हूं, एथन ने शांत स्वर में कहा। बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ गया। जो भी उस सिग्नल के पीछे गया वह लौट कर नहीं आया। मैं आपको चेतावनी देता हूं, दूर रहिए। एथन मुस्कुराया। कहानियों से डरने वाला नहीं हूं अंकल। रात में एथन ने अपना टेप रिकॉर्डर सेट किया और सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए फ्रीक्वेंसी सेट की। जैसे ही घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया, टेप पर अजीब आवाजें आने लगीं। एक धीमी, खुरदरी फुसफुसाहट। हम जानते हैं, तुम आए हो। एथन ने झट से रिकॉर्डर बंद किया। वह पसीने से तरबतर हो गया। आवाजें सिर्फ रिकॉर्डर में नहीं थीं, वह अपने कमरे के कोने से भी आती सुनाई दे रही थीं। अगले दिन एथन ने कस्बे के लोगों से उस रहस्यमय सिग्नल के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई डर के मारे कुछ भी कहने से इनकार कर रहा था। केवल एक व्यक्ति, एक बूढ़ा शिकारी, थॉमस, जो अक्सर कस्बे के जंगलों में जाता था, ने उसे एक चेतावनी दी। तुम रेडियो टावर के पास मत जाना, वहां से लौटना नामुमकिन है। थॉमस ने कहा। क्यों? क्या वह जगह शापित है? एथन ने पूछा। वहां कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। लोग इसे साइलेंट वन कहते हैं। एथन ने थॉमस को धन्यवाद दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रेडियो टावर का रास्ता घने पेड़ों और धुंध से भरा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा में अजीब सी गंध महसूस होने लगी। उसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस अचानक चालू हो गई और वहीं फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। तुम हमारे पास आ रहे हो। एथन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डिवाइस बंद की, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। अब ये आवाजें उसके चारों ओर गूंजने लगी थीं। एथन ने आखिरकार उस पुराने रेडियो टावर को ढूंढ लिया। यह जंग खाए लोहे का ढांचा था जो टूटने की कगार पर था। लेकिन जैसे ही वह टावर के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। आसपास की परछाइयां हिल रही थीं। क्या यहां कोई है? उसने चिल्लाया। जवाब में केवल सन्नाटा मिला। लेकिन तभी हवा में झंझनाहट सी महसूस हुई। एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह एक इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और उसके शरीर से अजीब सी फ्रीक्वेंसी की गूंज हो रही थी। तुम गलत जगह आ गए हो, आकृति ने फुसफुसाते हुए कहा। एथन पीछे हटने लगा, लेकिन टावर से अचानक एक अजीब चमक निकली और वह बेहोश हो गया। जब एथन को होश आया, वह टावर के पास नहीं था। वह एक अजीब सी जगह पर था। काले आसमान और लाल जमीन वाला एक खाली संसार। यहां कोई आवाज नहीं थी, केवल वही साइलेंट फ्रीक्वेंसी गूंज रही थी। एथन ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक चारों ओर से साए प्रकट होने लगे। ये वही लोग थे जो कस्बे से गायब हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं और वे धीरे धीरे एथन की ओर बढ़ रहे थे। तुमने दरवाजा खोल दिया है, एक साए ने कहा। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। एथन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ वह उसी जगह लौट आता। उसने महसूस किया कि यह जगह समय और स्थान के नियमों से परे थी। एथन ने अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की। वह एक चक्रव्यूह जैसी जगह में फंसा था, जहां हर दिशा उसे उसी जगह लौटा रही थी। वह धीरे धीरे साए से घिरता जा रहा था। उनके चेहरे भावहीन थे, लेकिन उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे एथन की आत्मा को निगलना चाहती हों। तुमने इसे जगाया है, उनमें से एक फुसफुसाया। क्या? एथन ने चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ सिग्नल के रहस्य को समझना चाहता था। यह सिग्नल नहीं है, ये एक दहलीज है, और अब ये तुम्हें कभी जाने नहीं देगा, दूसरी आकृति ने कहा। एथन ने अपनी टेप रिकॉर्डर को निकाला और उसे चालू कर दिया। उसे लगा कि शायद ये साए उस सिग्नल से जुड़े हैं, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डर चलाया, फ्रीक्वेंसी और तेज हो गई। आकृतियां दर्द भरे स्वर में चीखने लगीं। यह हमारी कैद है, अब यह तुम्हारी भी होगी, उन्होंने कहा। टेप रिकॉर्डर अचानक फट गया और एथन जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसकी यादें धुंधली होने लगी थीं। उसे अपने नाम तक याद नहीं आ रहा था। चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया,
साए हटने लगे और उनकी जगह एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह साइलेंट वन था। इसकी उपस्थिति ने हवा को स्थिर और भारी बना दिया। यह एक घना काला धुआं था जिसके बीच में दो चमकती आंखें थीं। तुमने मुझे आजाद किया है, साइलेंट वन ने गूंजते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, एथन ने गिड़गिड़ाया। तुम अब मेरे हो, जैसे बाकी सब। एथन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया वह उसी जगह लौट आया। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कई वर्षों बाद स्टिल पाइन के लोग एथन की तलाश में जंगल में गए। उन्होंने रेडियो टावर के पास उसकी टेप रिकॉर्डर और नोटबुक पाई, लेकिन एथन का कोई निशान नहीं था। उसके द्वारा रिकॉर्ड की गई फ्रीक्वेंसी अब कस्बे के हर रेडियो और टीवी पर सुनाई देने लगी। कस्बे के लोगों ने महसूस किया कि एक और आत्मा अब उस शापित जगह का हिस्सा बन चुकी है, और रेडियो पर एक नई आवाज गूंजी। मुझे बचाओ। एथन अब साइलेंट वन का हिस्सा बन चुका था, एक और कैदी जो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता।